हेलो डिवाइन क्रिएटर्स एंड मैनिफेस्टर्स। मैं अंजलि रघुवंशी डिज़ाइन योर बेबी के मिशन में आप सबके साथ में है। आज हम सीखेंगे बच्चों के साथ आने वाली आत्मा जो आपके घर जन्म लेने वाली है, उसके साथ अपने कार्मिक अकाउंट को कैसे सेट करें। आपने कई बार सुना होगा कि किसी के घर में बच्चा हुआ, जब वो बड़ा होता है तो उसके माता-पिता के साथ उसका कार्मिक अकाउंट इतना अच्छा नहीं होता है। मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि वो बच्चा आपको सिर्फ़ खुशी देने के लिए ही आपके घर पे आया हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास्ट के किसी भी बर्थ का कार्मिक अकाउंट उसके साथ अच्छा नहीं है, तो वो उस कार्मिक अकाउंट को चुकता करने के लिए आते हैं। इसको सही कैसे किया जाए? मैं आपको उससे पहले एक एग्ज़ाम्पल देना चाहती हूँ। काफ़ी लोग कहते हैं कि कर्म का हिसाब तो चुकाना ही पड़ता है। ये बात कई हद तक सही भी है, लेकिन इसका एक छोटा-सा इलाज है, जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। जैसे एक पुराने ज़माने में सीडी प्लेयर हुआ करते थे, तो कोई भी सीडी अगर आप लेते थे, वो किसी एक प्लेयर में बजाओ, चाहे उसको दूसरे प्लेयर में बजाओ, गाने उसमें वही बजते थे, जो उस सीडी के अंदर भरे गए हों। लेकिन अगर आप उस सीडी में नए गाने भरना चाहते हैं, तो और एक अलग प्लेयर आता था, जिसमें 2 कैसेट लगी होती थी। अगर आप उसमें फ्रेश कैसेट डालेंगे, तो आप एक से दूसरे गाने कॉपी कर सकते हैं या उस सीडी को ब्लैंक कर सकते हैं। फिर उस सीडी में वापस नए गाने भर सकते हैं। कहीं न कहीं मैं आपको आज वही टेक्निक सिखाने वाली हूँ। लेकिन मैं आपको सीडी में गाने भरना नहीं सिखाऊँगी। मैं बात कर रही हूँ बच्चों के आपके साथ के कार्मिक अकाउंट की। मतलब जो आत्मा हमारे घर पे जन्म लेने वाली है, जो अवतरण करने वाली है, उसका कोई न कोई पास्ट बर्थ का एक अकाउंट होगा। वो अपने गाने माना अपना स्वभाव, अपना संस्कार साथ में लेके जन्म लेगी। वो आपकी पूरी फैमिली को इफ़ेक्ट करेगा। तो अगर हमें हमारी फैमिली के हिसाब से बेबी डिज़ाइन करना है, तो हमें सेम उस सीडी प्लेयर की तरह काम करना पड़ेगा, जिस सीडी प्लेयर में हम गाने इरेज़ कर सकते थे और नए गाने भी भर सकते थे। मैं एक बहुत महान और बहुत ही इफ़ेक्टिव टेक्निक की बात करने जा रही हूँ। यहाँ मैं आपसे बात कर रही हूँ, जो एक प्रेयर है, उसका नाम है हो'ओपोनोपोनो। ये जो प्रेयर है, ये 1983 से 87 के बीच में डॉक्टर हाओलिन ने जापान में सिद्ध की थी। मतलब उन्होंने इसका इन्वेंशन किया है। मैं छोटा-सा एक ब्रीफ दे देती हूँ। वो एक डॉक्टर थे, जो साइकियाट्रिस्ट थे और जो मेंटली डिसेबल लोग होते हैं, उनकी ट्रीटमेंट करते थे। एक ऐसा अस्पताल था जिसमें इतने ज़्यादा खूंखार मेंटली डिसेबल लोग रहते थे, जिनका कोई ट्रीटमेंट साइंस के पास नहीं था। उस समय पे डॉक्टर हॉलिन की वहाँ पे ट्रांसफ़र हुई और उनको उस अस्पताल की ज़िम्मेवारी दी गई थी। डॉक्टर होलिन जो है, वो थोड़े-से स्पिरिचुअल थे। उन्होंने हर एक जो उनके पेशेंट थे, उसका रिपोर्ट पढ़ा और उसके ऊपर एक प्रेयर की शुरुआत की। लास्ट में जब इस प्रेयर का चमत्कार लोगों को देखने को मिला, तब काफ़ी लोगों ने दुनिया में उनका इंटरव्यू लिया कि ये चमत्कार आपने किस हिसाब से किया या इसके पीछे का राज़ बताइए। तब पता चला कि वो जिन अ, पेशेंट को ट्रीट कर रहे थे, जो मेंटली डिसेबल थे, जो मेंटली बहुत खूंखार थे, इवन खुद को भी नुकसान पहुँचा ले, उतने खूंखार। उनको उन्होंने इतने अच्छे से ट्रीट तो किया, लेकिन ताज्जुब की बात ये है कि उनसे बिना मिले उनको ट्रीट किया। यहाँ ये चीज़ मैं आपको इसलिए समझाना चाहती हूँ कि जो बेबी अभी वंब में है, उन्हें आप फिज़िकली तो मिल नहीं सकते, आप उनसे बात नहीं कर सकते, तो फिर आप उनसे आपका कार्मिक अकाउंट बेटर कैसे कर सकते हैं? यही एक चमत्कार है। मैं सबसे पहले आपको वो प्रेयर सिखाना चाहती हूँ। ये प्रेयर हमें ब्रह्मांड से करनी है। इस प्रेयर में सिंपल मीन्स अगर आप उसको सुनेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, इसमें कोई चमत्कार नहीं हो सकता। बट ये चमत्कार साइंस ने भी माना है और आप गूगल पे जाके इसकी रिसर्च भी कर सकते हैं। इट इज़ कंप्लीटली ऑथेंटिक। अब इस प्रेयर का
जो वर्ड्स है वो है, सबसे पहला वर्ड है आई एम सॉरी, उसका दूसरा वर्ड है प्लीज़ फॉरगिव मी, उसका तीसरा वर्ड है थैंक यू एंड उसका चौथा वर्ड है आई लव यू। ये 4 वर्ड हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सबसे पहले हम ब्रह्मांड से उस चीज़ के लिए माफ़ी माँग रहे हैं, जिस चीज़ के लिए हम प्रेयर कर रहे हैं। तो यहाँ मैं आपको नोट डाउन कराना चाहती हूँ कि यहाँ पे हम ये प्रेयर कर रहे हैं हमारे बेबी के, हमारे साथ के कार्मिक अकाउंट के लिए। ये प्रेयर करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर उनका और आपका कार्मिक अकाउंट बेहतर नहीं है, तो उसे बेहतर बनाया जा सकता है। हमें एक पर्व भी सेलिब्रेट करते हैं, मिच्छामी दुक्कड़म। इससे भी हम ये यही कर रहे हैं कि हम सामने वाली आत्मा की हमारे कर्मों के लिए माफ़ी माँगते हैं। अब ये काम हमें कैसे करना है? अगर आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपको अपनी सबसे पहली सोनोग्राफ़ी की रिपोर्ट लेनी है। उस रिपोर्ट को हाथ में रख कर के फिर आप जैसा बेबी चाहते हो, मतलब उसका फेस कैसा होगा, उसकी आइज़ कैसी होगी, उसके लिप्स कैसे होंगे, वो फिज़िकली कैसा दिखता होगा, वो कृष्ण जैसा होगा, वो राम जैसा होगा, वो आपके हस्बैंड जैसा होगा, आपका जो भी रोल मॉडल है, जिनके जैसा आप बेबी चाहते हैं, उनके जैसा इमेजिनेशन करके आपको हाथ में अपनी सोनोग्राफ़ी की रिपोर्ट ले कर के ये 4 सेंटेंस रोज़ बोलने हैं, एज़ मेनी एज़ टाइम बोलने हैं। फिर से मैं आपको बताती हूँ, इसमें आप क्या बोलेंगे? आई एम सॉरी। ये हम इसलिए कहते हैं कि अगले या पिछले किसी भी जन्म के अंदर अगर हमने उस आत्मा के साथ सामने चल के हमारे कार्मिक अकाउंट को खराब किया था, उसके लिए सॉरी। प्लीज़ फॉरगिव मी। मैंने जो कुछ भी किया था या हमारे जो भी कार्मिक अकाउंट रहे हो, उसके लिए मुझे माफ़ करो। थैंक यू सो मच हमारी ज़िंदगी में आने के लिए और हमारी ज़िंदगी में आके बहुत सारी खुशियाँ भरने के लिए एडवांस में थैंक यू। एंड लास्ट वर्ड है, हम कहेंगे उन्हें आई लव यू। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। हर जो बच्चा अपनी माँ के यहाँ जन्म ले रहा है, वो बच्चा अगर आप एडवांस में उनको अपने कार्मिक अकाउंट के लिए सॉरी कह देते हैं, उनको आने के लिए खुशियाँ देने के लिए थैंक यू कह देते हैं या फिर आप उन्हें आई लव यू कहते हैं, तो वो बेबी रोज़ आपकी इस प्रेयर को सुनेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ब्रह्मांड आपकी बात को सुनेगा और जितना आप ये प्रेयर को, इस प्रेयर का नाम वापस मैं आपको बता देती हूँ, इस प्रेयर का नाम है होओपोनोपोनो। ये प्रेयर कार्मिक अकाउंट ठीक करने के लिए सबसे बेहतर प्रेयर है। ये प्रेयर आप अपने बेबी के लिए तो यूज़ कर ही सकते हो, लेकिन इसके साथ-साथ ये प्रेयर आप अपने घर के किसी भी सदस्य के साथ, जिनके साथ आपको लगता है कि मेरा कार्मिक अकाउंट ठीक नहीं है, उसकी तस्वीर को इमेजिन करके अगर आप रेगुलर इस प्रेयर को करते हैं, तो विदिन अ फ्यू डेज़ आपको इस प्रेयर का चमत्कार दिखने मिलेगा। अगर आप ये प्रेयर करके कुछ भी चमत्कार हासिल करते हैं, तो आप मुझे मेल या फिर मैसेज कर सकते हैं। सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू सो मच।